मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ई वे बिल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है आप लोगों को पता होना चाहिए, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि जो आप लोगों को पेनल्टी लग जाती है ई वे बिल में गलतियां होने की वजह से, वो अब आप अपने आप को सेव कर पाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं सर्कुलर जो कि इशू किया गया है, जिसमें कुछ चीजें बताई गई। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 68 जो है वो ये कहता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैरी करने हैं अगर आप गुड्स को मूव करा रहे हैं। और रूल 138A एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेस्क्राइब करता है कि आपको अपने इनवॉइस के साथ ई वे बिल रखना जरूरी है अगर आप बिलो द अमाउंट जो प्रेस्क्राइब किया गया है वो लेकर के चल रहे हैं। जैसे अगर 50,000 रुपए से ऊपर का माल अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ई वे बिल की कॉपी जो है वो आपको एज अ डॉक्यूमेंट अलोंग विथ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चालान वो जो है मेंटेन करके रखना है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। इन केसेस द पर्सन डज नॉट कैरी द मेंशन डॉक्यूमेंट्स, देयर इज नो डाउट दैट अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ द टेक्स प्लेस। यानी कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को कैरी नहीं करते हैं जो प्रेस्क्राइब किया गया है सेक्शन 68 एंड रूल 138A में, तो ये मान लिया जाता है कि आपने उल्लंघन किया है जीएसटी के नियमों का। फर्दर, इट मे बी नोटेड दैट द नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी अमाउंट्स टू द ई वे बिल बिकमिंग नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, ई वे बिल के अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। अगर आप पार्ट बी नहीं भरेंगे, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स वाला सेक्शन, तो वो ई वे बिल इनवैलिड माना जाएगा। अब यहां पर जब आपका ई वे बिल इनवैलिड है या डॉक्यूमेंट नहीं है तो सेक्शन 129 आता है और वो ये कहता है कि आपका जो गुड्स है अलोंग विद योर ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो डिटेन कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन यहां पर एक क्लैरिफिकेशन ये है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट in case a consignment of goods is accompanied by an invoice। लेकिन आपका जो कंसाइनमेंट जा रहा है उसके साथ इनवॉइस की कॉपी है या फिर एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट। इनवॉइस नहीं है, डिलीवरी चालान है, बिल ऑफ सप्लाई है, या जो भी प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है रूल्स के अंदर वो अवेलेबल है। एंड अलोंग विद दैट एन ई वे बिल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 129 में बी इनिशिएटेड। सिर्फ इनवॉइस है लेकिन ई वे बिल नहीं है, तो 129 के अंदर प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। फर्दर, इन केस अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज अकंपनीड विथ एन इनवॉइस और एनी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो एन ई वे बिल। यहां पर दो चीजों का फर्क बताया जाता है। आपके पास इनवॉइस है कंसाइनमेंट के साथ, ई वे बिल नहीं है, तो 129 के पेनल्टी लगेगी। ई वे बिल है और इनवॉइस भी है तो सेक्शन 129 जो है वो नहीं इनिशिएट की जा सकती है, मे नॉट बी इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यानी कि आपने ई वे बिल भी निकाल रखा है, इनवॉइस भी निकाल रखा है, उसके बाद कोई गलती हो गई है तो क्या सेक्शन 129 में पेनल्टी लगना ही है? ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में हर महीने मिलती है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अक्टूबर महीने की मैगजीन ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिसमें अक्टूबर 2022 से जीएसटी के अंदर जो बड़े चेंजेस किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए, वो सारी चीजें हमने एनालाइज करके आपको प्रोवाइड करी। तो जल्द से जल्द अपनी कॉपीज बुक करा सकते हैं ताकि आप इसका बेनिफिट जो है वो ले पाएं। और 16 अक्टूबर को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। अक्टूबर 2022 से चेंजेस किए गए हैं जिसका इंपैक्ट आपकी रिटर्न फाइलिंग और एनुअल रिटर्न में क्या पड़ेगा, तो उस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहां पर कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पर ई वे बिल में अगर हल्की फुल्की गलती हो गई है तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी? इसमें सबसे पहला है स्पेलिंग मिस्टेक्स in the name of the consignor or the consignee but the GSTN number wherever applicable is correct। हो सकता है कि जो आप माल बेचने वाले हैं या माल खरीदने वाले हैं उसका जीएसटी नंबर लिखने में आपने सही डेटा भरा है,
लेकिन जो स्पेलिंग मिस्टेक है, जो नाम है उसका, उस नाम को भरने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये एक माइनर एरर है। इस पे पेनल्टी सेक्शन 129 के अंदर पूरी प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एरर इन द पिन कोड बट द एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी मेंशन्ड इज करेक्ट। यानी कि पिन कोड जो आप डालते हैं उस पिन कोड में गलती है, लेकिन जो एड्रेस है वो एड्रेस बिल्कुल सही है, कंसाइनर का भी कंसाइनी का भी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द एरर इन पिन कोड शुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे-बिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने पिन कोड पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी में डाला है, तो जो एक्चुअल पिन कोड है उसका अगर डिस्टेंस देखेंगे फ्रॉम से लेके टू का, तो वहां पर जो वैलिडिटी है वो आती है 3 दिन। लेकिन आपने जो पिन कोड डाल दिया है वो कुछ ऐसा पिन कोड डाल दिया है जिससे वैलिडिटी 3 दिन के बजाय 6 दिन हो गया है, तो वो नहीं चलेगा। आसपास के पिन कोड, आसपास के एरिया का पिन कोड चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, अगर आपने एड्रेस सही तरीके से डाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पिन कोड डालने में एक एरिया के अंदर जो है वहां काफी ज्यादा डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ती है। ये पिन कोड वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। Error in the address of the consignee to the extent that the locality and other details of the consignee are correct। जो आपने कंसाइनी का एड्रेस डालना है वो एड्रेस तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर आपने जो एरर करी है वहां पर लोकेलिटी और अदर डिटेल्स तो सही डाली है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें एरर हो गई है या गलत हो गई है जिसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। यानी कि जो एड्रेस है वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है ये सर्कुलर कि आपको एड्रेस इस तरीके से डालना है कि वहां पर गलती अगर है तो बहुत ही माइनर मिस्टेक्स जो हैं वो वहां पर रिफ्लेक्शन में आना चाहिए। एरर इन 1 or 2 डिजिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन्ड इन ई-वे-बिल। जब आप डॉक्यूमेंट नंबर लिखते हैं, यानी कि इनवॉइस नंबर, डिलीवरी चालान का नंबर, या जो भी डॉक्यूमेंट आप इशू करते हैं उसका जो नंबर लिखते हैं उसमें 1 या 2 डिजिट का अगर कोई एरर हो जाता है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि इनवॉइस और ई-वे-बिल जो है वो सेपरेट नहीं है, इसीलिए सेक्शन 129 की पेनल्टी लगा दी जाए। एरर इन 4 or 6 डिजिट लेवल ऑफ HSN वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ HSN आर करेक्ट एंड द रेट ऑफ टैक्स मेंशन्ड इज करेक्ट। अगर आपके ऊपर 4 या 6 डिजिट HSN एप्लीकेबल है और उस HSN कोड को लिखते समय आपने पहले 2 अक्षर यानी कि 2 डिजिट चैप्टर हेडिंग का जो HSN कोड है वो सही डाला है, और बाकी 4 और 6 के क्लासिफिकेशन में अगर कोई गलती है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका पहला 2 डिजिट और टैक्स रेट जो है वो परफेक्टली इंसर्ट किया गया है। एरर इन 1 or 2 डिजिट कैरेक्टर्स ऑफ द व्हीकल नंबर। जो आप गाड़ी का नंबर डालते हैं, चाहे वो ट्रक का हो, टेम्पो का हो, उसमें 1-2 डिजिट व्हीकल नंबर में अगर मिस्टेक हो गई है तो भी सेक्शन 129 के अंदर प्रोसीडिंग्स करके पेनल्टी 200% जो है वो नहीं लगाई जाए। इन सिचुएशंस में इन छोटी छोटी गलतियों के लिए बताया गया है पेनल्टी टू द ट्यून ऑफ ₹500 ईच अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CGST एक्ट एंड द रिस्पेक्टिव SGST एक्ट शुड बी इम्पोज्ड, यानी कि 1000 रुपीज जो है वो लगाया जाएगा, वो ही सेक्शन 125 के अंदर इन फॉर्म DRC 07 फॉर एवरी कंसाइनमेंट। अगर मल्टीपल कंसाइनमेंट है तो हर एक कंसाइनमेंट में 1000 रुपए की पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। रिकॉर्ड ऑफ ऑल सच कंसाइनमेंट्स वेयर प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 129 ऑफ द एक्ट हैव नॉट बीन इन्वोक्ड इन व्यू ऑफ द सिचुएशंस लिस्टेड shall be sent by the proper officer to his controlling office on a weekly basis। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको समझने वाली बात है कि इन छोटी गलतियों के अंदर आपको पेनल्टी जो है मात्र 1000 रुपए की लगेगी, और आपसे कोई भी 200% पेनल्टी का जो डिमांड है वो नहीं किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो ई-वे-बिल है उसके अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप किस तरीके से बचा सकते हैं और किस तरीके से पेनल्टी जो है वो रिड्यूस करी जा सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।